मनुष्य का स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? मांस, खून, खाल, नस और हड्डियों से बने हुए इस शरीर को हम स्थूल शरीर कहते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों के मिलने पर हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है? इस स्थूल शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों से मिलकर होता है, क्योंकि प्रकृति में जो भी मनुष्य भोजन करता है या भोजन कर रहा है वह इन 5 तत्वों से ही उत्पन्न होता है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का भोजन हो। जो मनुष्य करता है वह 5 तत्वों से ही बनता है। और जब मनुष्य भोजन करता है तो उसके अंदर वीर्य व रज का निर्माण होता है, और वीर्य और रज के मिलने पर हमारा यह शरीर बनता है और इस शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये हमारा स्थूल शरीर बनता है। और फिर इस शरीर का जो पोषण होता है वो भी वनस्पति वगैरह से या इन 5 तत्वों के भोजन से ही होता है। इस शरीर में हमारे जीवात्मा निवास करता है, इस स्थूल शरीर के अंदर ही। और इस शरीर की अवस्था जागृत है। जागृत जो है हमारे इस शरीर की अवस्था है, जो हमारा यह शरीर तत्वों से मिलकर बना है, और इस शरीर की अवस्था जागृत है। हमारा जीवात्मा इस शरीर में आसक्त हो जाता है। तो इस शरीर में, इस हाड़ मांस के शरीर में हमारा जीवात्मा जो अहम भाव है वह आसक्त हो जाता है, और आसक्त होकर वह इस शरीर को ही अपना मान लेता है, और इसमें वह मैंपन का अहंकार कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। इस बात ही वह इस शरीर में आसक्त हो जाता है। और इस शरीर में आसक्त होने के साथ साथ जो 5 तत्वों से बनी हुई संसार की वस्तुएं हैं उनमें भी वह आसक्त हो जाता है और लिप्त हो जाता है, और इस संसार को सत्य मानकर इस संसार में कर्म करने लगता है। और हमारा जीवात्मा इस शरीर में अहंकार करके इसे अपना मान लेता है। इस शरीर का ही जन्म होता है। 5 तत्वों से जो ये हमारा शरीर बना है, इस शरीर का ही जन्म होता है और इस शरीर की ही मृत्यु होती है। जब तक इस शरीर में प्राणवायु कार्य करती है तो यह शरीर हमारा जीवित रहता है, परंतु जैसे ही इस शरीर से प्राणवायु निकल जाती है तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। और बालकपन, यौवन, बुढ़ापा, ये सब इस शरीर की अवस्थाएं हैं। यह शरीर पहले बचपन में, बालकपन में था, फिर यौवन में चला जाता है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, इस शरीर की अवस्थाएं हैं। यह शरीर हमारा पल पल बदलता रहता है। जो 5 तत्वों से बना हुआ है यह एक सा नहीं रहता। प्रकृति का स्वभाव है, इस प्रकृति में जो भी है, जो इन 5 तत्वों से उत्पन्न है वह बदलता रहता है। और जो अनेक प्रकार के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पूजा पाठ, मान अपमान आदि की जो विशेषताएं हैं वे इस शरीर की ही विशेषताएं हैं। हम पूजा या पाठ करते हैं तो इस शरीर के माध्यम से ही करते हैं। हम यम या नियम या आसन इनका अगर पालन करते हैं या प्राणायाम की क्रिया करते हैं तो वो भी इस शरीर की अवस्थाएं हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमें अंदर दुख होता है, मन के अंदर हमारे, तो वो भी इस शरीर की अवस्थाएं हैं। दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, और फिर हमारा जब कोई अपमान कर देता है तो हमें गहरा दुख होता है, और जब कोई हमारा सम्मान करता है तो हमें सुख प्राप्त होता है हमारे मन को। तो ये सब सुख दुख मान अपमान
इस शरीर की ही अवस्थाएं हैं। इस शरीर में ही नाक से हम सुगंध का कार्य करते हैं, नाक से हम गंध लेते हैं, और कान से सुनने का कार्य होता है। कान से हम शब्द को, ध्वनि को सुनते हैं, और आँखों से हम इस संसार को देखते हैं, और जीभ के जरिए हम स्वाद लेते हैं, और काल जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। और मुख, हाथ, पैर, लिंग व गुदा जिनसे हम कर्म करते हैं, ये हमारी कर्मेंद्रियाएं हैं। ये भी इस शरीर की ही अवस्थाएं हैं। जितनी कर्मेंद्रियाएं हैं ये हमारे इस शरीर की ही अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार यही हमारा स्थूल शरीर है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो 5 तत्वों से निर्मित होने पर बनता है। और जब तक जीवात्मा इसमें निवास करता है तो यह जीवित रहता है, परंतु जैसे ही हमारा जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाता है तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसी को हम स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सांख्य दर्शन में जो सूक्ष्म शरीर का वर्णन बताया है वो इस प्रकार बताया है। तो ये 17 तत्वों के मिलने पर बनता है। 5 कर्म करने वाली इंद्रियाएं, जो हमारी 5 कर्म करने वाली इंद्रियाएं हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियाएं जिनसे हमें वस्तु का ज्ञान होता है, और 5 प्राण और मन बुद्धि, इनके मिलने पर यह हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। यही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। परंतु ये जो इसमें 5 कर्म करने वाली कर्मेंद्रियाएं और ज्ञानेंद्रियाएं बताई है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म अवस्था में मौजूद रहती हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म अवस्था में मौजूद रहती हैं। और मन बुद्धि के मिलने पर यह सूक्ष्म शरीर बनता है। और यह सूक्ष्म शरीर इन तत्वों के मिलने पर इसका निर्माण हुआ है। और यह सूक्ष्म शरीर हमें इस स्थूल शरीर में कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो स्थूल शरीर के माध्यम से जो हम इस जगत में, इस संसार में कर्म करते हैं, तो कर्म करने के लिए हमें हमारा सूक्ष्म शरीर प्रेरित करता रहता है। और हमारे सूक्ष्म शरीर में ही संस्कार संचित होते हैं। तो जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं वे हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं। और इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण ये जो 5 भूतों की 5 तन मात्राएं हैं, इनसे हुआ है। तो रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध, इनके मिलने पर इनसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। और इस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति इन्हीं तन्मात्राओं से हुई है। और यही सूक्ष्म शरीर हमें जन्मों जन्मों की यात्रा करवाता है। तो ये इस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे मन विचार के जरिए, बुद्धि के जरिए ये संस्कार संचित हो जाते हैं। और जब ये संस्कार संचित होते हैं तो हम जन्मों जन्मों तक जन्म लेते हैं।
तो ये संस्कार संचित कैसे होते हैं और ये संस्कार संचित हैं क्या? तो ये जो हमारे मन के अंदर तरंग उत्पन्न होती हैं, तो तरंग उत्पन्न होती है माया के 3 गुणों की तरंगे हैं जो इस मन के सूक्ष्म शरीर के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं जब हम इस स्थूल शरीर में रहते हैं। जब हमारा जीवात्मा को इस स्थूल शरीर को धारण करता है तो इस स्थूल शरीर के अंदर ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर भी प्रकट होता है इस स्थूल शरीर के अंदर। क्योंकि जब 5 भूतों से हमारा शरीर का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो इन्हीं तत्वों की जो सूक्ष्म तन मात्राएं हैं वे हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर के रूप में उत्पन्न होती हैं हमारे जीवात्मा के साथ। और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो तरंगे सक्रिय हो जाती हैं, ये माया के जो 3 गुणों की तरंगे हैं, तमोगुण की तरंगे, रजोगुण की तरंगे और सतोगुण की तरंगे, ये 3 गुणों की तरंगे हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर सक्रिय हो जाती हैं। और फिर हमारा जो शरीर है वो इन तरंगों के अनुसार ही कर्म करता है। अगर हमारे इस सूक्ष्म शरीर के अंदर तमोगुण छा गया है और तमोगुण की तरंगे पूरी तरह प्रकट हो गई है, तो फिर मनुष्य तमोगुण के अनुसार कर्म करने के लिए उसका शरीर बाध्य हो जाता है जब उसके मन के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर तमोगुण छा जाता है। तो ऐसा मनुष्य फिर तमोगुणी कर्म करेगा, आपराधिक कार्य करेगा, प्रमाद में रहेगा, नशा करने लगेगा, विषय भोगों में आसक्त हो जाएगा, दूसरे की वस्तुओं को छीनने के लिए प्रयास करेगा, चोरी करने का प्रयास करेगा, लूट का प्रयास करेगा, ठगाई का प्रयास करेगा। तो जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण छा जाता है वह नशा करने लगेगा, शराब का सेवन करेगा, अफीम, स्मैक आदि का सेवन करने लगेगा। तो ऐसे मनुष्य के अंदर ये तमोगुण की तरंगे छा जाती हैं। तो फिर ऐसा मनुष्य इसी प्रकार उसका यह शरीर कर्म करता है। जैसी तरंगे हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर मौजूद हैं, उस सूक्ष्म तरंगों के अनुसार ही हमारा शरीर कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। और जैसी तरंगे हमारे इस मन के अंदर उत्पन्न होती हैं तो फिर हमारा शरीर उसी प्रकार के कर्म करता है और उसी प्रकार के कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण की तरंगे इस सूक्ष्म शरीर के अंदर सक्रिय हैं तो वह व्यक्ति रजोगुण के कार्य करेगा, रजोगुण के अनुसार कर्म करेगा, समाज में धन कमाने के लिए प्रयास करेगा और मान सम्मान के लिए प्रयास करेगा, मान सम्मान पाने के लिए वे कर्म करेगा और धन को इकट्ठा करेगा, लोभ करेगा और मोह के जाल में फंस जाएगा। परिवार के प्रति जो वह आसक्त हो जाएगा, इस संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाएगा और धन के पीछे ही अपना जीवन नष्ट कर देगा धन को कमाने के लिए और मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर देगा इन सब चीज़ों को पाने के लिए। मान सम्मान के पीछे ही ऐसा व्यक्ति रहेगा, मान सम्मान पाने के पीछे ही। तो रजोगुण के जो क्रिया शक्ति एक कर्म है, तो जब ये तरंगे हमारे मन के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर सक्रिय होंगी तो व्यक्ति इसी प्रकार के कर्म करेगा रजोगुण की क्रिया के अनुसार। और जिस व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सतोगुण की तरंगे उत्पन्न होंगी तो ऐसा व्यक्ति फिर पूजा पाठ करेगा, सेवा साधना करेगा, निस्वार्थ कर्म करेगा और मानवता की सेवा करेगा,
पशु पक्षियों की सेवा करेगा और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, परमपिता परमात्मा की भक्ति करेगा, किसी से छल नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा और सीधा और सरल जीवन जिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण की तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। तो ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर जैसी तरंगें सक्रिय होती है तो हमारा स्थूल शरीर उसी प्रकार के कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम इस तरंगों को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी कर सकते हैं। अगर हम किसी तमोगुणी व्यक्ति के सानिध्य में रहे या तमोगुणी समाज में रहे तो हमारी जीवात्मा के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर तमोगुण संचित हो जाएगा और सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएगा और तमोगुण संचित हो जाएगा। और अगर हम किसी रजोगुणी व्यक्ति के पास रहेंगे, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर ये रजोगुण की तरंगें संचित हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर हम किसी सतोगुणी व्यक्ति के सानिध्य में रहें तो हमारे अंदर धीरे धीरे सतोगुण संचित हो जाएगा हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो इसलिए मनुष्य को ऐसे ही समाज का संग करना चाहिए, ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए जो सतोगुणी स्वभाव के हों। उन्हें तमोगुणी स्वभाव के लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार हमारा स्थूल शरीर इन तरंगों के माध्यम से ही कर्म करता है और ये हमारा सूक्ष्म शरीर में जैसी जिस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, फिर हमारी यात्रा, अगली जो यात्रा है अगले जन्म की, इन तरंगों के ऊपर ही निर्भर रहती है। अगर हमारी सूक्ष्म शरीर के अंदर तमोगुण की तरंगें बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है तो निश्चित ही हमारा जीवात्मा अगले जन्म में फिर पशु योनि में चला जाएगा। और अगर हमारे अंदर रजोगुण की तरंगें सक्रिय हैं तो हमारा जीवात्मा फिर इस मनुष्य जन्म में ही दोबारा जन्म लेगा। परंतु अगर हमारे अंदर सतोगुण की तरंगें सक्रिय हैं तो हमारा जीवात्मा फिर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा और देव योनि में प्रवेश करेगा। और अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तमोगुण है तो वह प्रेत योनि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे व्यक्ति का जीवात्मा, जिस व्यक्ति के अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है, तो वो या तो पशु योनि में प्रवेश करेगा या फिर प्रेत योनि में प्रवेश करेगा। उसका जीवात्मा जिसके सूक्ष्म शरीर के अंदर ये तमोगुण की तरंगें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे ही समाज का संग करना चाहिए जो सतोगुणी समाज हो और सतोगुणी कर्म करने चाहिए। जब हम सतोगुणी कर्म करेंगे और सतोगुण के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो फिर हम उस मुक्ति के मार्ग पे, उस मोक्ष के निर्माण पे, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करने के मार्ग पर अपना एक कदम आगे बढ़ा देंगे। और जितनी भी वासनाएं और विकार हमारे इस शरीर के अंदर आते हैं तो वे इस सूक्ष्म शरीर से ही हमारे शरीर के अंदर आते हैं। अगर हमारे अंदर रजोगुण व तमोगुण की तरंगें ज़्यादा हैं तो फिर हमारा शरीर उसी प्रकार कर्म करने लगता है। वह फिर विषय विकारों में ही डूबा रहता है और धन को इकट्ठा करने में, बंगले बनाने में, ज़मीन इकट्ठा करने में और संपत्ति इकट्ठा करने में और काम भोग में और क्रोध में और ठगाई करने में ही रहता है। ऐसा मनुष्य, जिस मनुष्य के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर तमोगुण और रजोगुण की तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अपने मन को आप सतोगुणी बनाओ। जब आपके मन के अंदर ये सतोगुण की तरंगें होगी तो आपका जीवात्मा फिर आने वाले शरीर में भी अच्छी उसकी गति होगी। देव योनि में भी गति हो सकती है या फिर ऐसा मनुष्य ऊंचे लोकों में चला जाएगा जहाँ पृथ्वी से भी उच्च लोक है। परंतु
जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण की तरंगे इकट्ठी होगी तो वह मनुष्य का जीवात्मा अंधेरे में रमण कर जाएगा, जो अंधेरे के लोक हैं या फिर पशु योनियों में रमण करता है उस व्यक्ति का जीवात्मा। तो इसलिए आप अपने मन को सत्वगुणी बनाओ और इस मनुष्य जन्म के समाप्त होने से पहले पहले आप अपने मन को सत्वगुणी बनाओ और सत्वगुण की तरंगे इसमें संचित करो। जब आप इस मन के अंदर सत्वगुण की तरंगे संचित करोगे तो फिर यह आपका जीवात्मा अच्छी नेक्स्ट जन्म में अच्छे शरीर धारण करेगा। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसी से हम कर्म करते हैं और यही हमारा इस स्थूल शरीर को चलाता है। मन के अंदर जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तो बुद्धि उसी प्रकार का निर्णय देती है। अगर तमोगुण के विचार उत्पन्न होंगे तो बुद्धि भी तमोगुणी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित कर देगी। ऐसा मनुष्य अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है जिस व्यक्ति के अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाता है। तो फिर वह कुछ भी कर सकता है, ना उसके अंदर कानून का भय है ना उसके अंदर पुलिस का भय है। लेकिन वो भी क्या करे जब उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर ये तमोगुण की तरंगे इतनी सक्रिय हो गई है और वो उसकी हालत एक बेहोश व्यक्ति की तरह है। वो फिर उससे यह शक्ति तमोगुण की शक्ति इस प्रकार के कर्म करवा देती है बेहोशी की हालत में। और कभी कभी तो उच्च बुद्धि वाले व्यक्तियों को भी यह तमोगुण की शक्ति उनसे भी गलत कार्य करवा देती है। तो इसलिए इस तमोगुण को अपनी चेतना के अंदर कम करें। जब ये हमारी चेतना के अंदर तमोगुण कम हो जाएगा तो हमारी चेतना का विकास निश्चित ही होगा। तो यही इसे ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो भूतों की 5 मात्राओं से बना है और विचार करता है और बुद्धि निर्णय देती है। जिस प्रकार के विचार इस सूक्ष्म शरीर के अंदर आते हैं इसी प्रकार हमारा स्थूल शरीर चलता है। तो इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर आप सत्वगुण की तरंगे इकट्ठी करें और इसमें सत्वगुण की तरंगे सक्रिय करें। जब आप इसमें सत्वगुण की तरंगे सक्रिय करोगे तो यही फिर आपका सूक्ष्म शरीर आपको आगे की गति में अच्छा ले जाएगा और आपका जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है, ये भी सुखपूर्वक आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। आप इस जन्म में दुख महसूस नहीं करोगे अगर आपके अंदर सत्वगुण है। तो इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर सत्वगुण का संचय करें। ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा या साधना के द्वारा या भक्ति के द्वारा जिस प्रकार भी आप कर्म करोगे, ऐसे कर्मों से फिर इस सूक्ष्म शरीर के अंदर आपके ये सत्वगुण सक्रिय हो जाएगा। और जब आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सत्वगुण सक्रिय हो जाएगा तो फिर आपका जो जीवात्मा है वो आपको सुख प्रदान करेगा। तो यही सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर किसे कहते हैं और कारण शरीर क्या है? तो इस प्रकार जो माया के तीनों गुणों के निरूपण से और उस परमात्मा की शक्ति से जो उत्पन्न है, यही कारण शरीर है। तो ये कारण शरीर है क्या? ये कारण शरीर जो है वो जो परम तत्व परमात्मा है उसके अंदर जो अहम बुद्धि हो जाती है, अहंकार हो जाता है कि मैं हूँ, ऐसा भावात्मक जब भाव
अहम बुद्धि का भाव हो जाता है, इसी को हम कारण शरीर कहते हैं। और इसी शरीर में हमारे मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाता है मृत्यु के बाद। जब हमारी मृत्यु होती है इस स्थूल शरीर की, तो इसमें सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक सक्रिय रहता है। कुछ समय तक ये सक्रिय रहेगा। सूक्ष्म शरीर जो विचारों का शरीर है, वो तरंगों का शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक सक्रिय रहता है। 1 महीने तक सक्रिय भी रह सकता है, 2 महीने तक भी सक्रिय रहता है, या सालों साल तक भी कई बार सक्रिय रह जाता है। परंतु जब समय बीत जाएगा, समय बीतने के बाद अगर हमारा जन्म नहीं हो रहा है, हमारी जीवात्मा को कोई शरीर प्राप्त नहीं होता समय बीत जाने के बाद, तो ये सूक्ष्म शरीर हमारा कारण शरीर में विलीन हो जाता है। तो जो कारण शरीर है, अहम बुद्धि मैं हूँ, इस कारण शरीर में ये सूक्ष्म शरीर हमारा विलीन होता है। और फिर जो हम जन्म धारण करते हैं, जब हमारा ये कारण शरीर प्रकट होता है किसी स्थूल शरीर में, जब सूक्ष्म शरीर भी उस स्थूल शरीर में प्रकट होगा, तो कारण शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर से तरंगे चली गई थी, तमोगुण की तरंगे, रजोगुण की या सतोगुण की, तो ये तरंगे फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो जाती हैं 2 बार है। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारा कारण शरीर में विलीन होता है। और जो सुषुप्ति की अवस्था है, यही कारण शरीर है। तो जब हमें सुषुप्ति की अवस्था आती है, तो जब हमें स्वप्न की अवस्था आती है, तो वो तो हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया। जागृत में हमें स्थूल शरीर का अनुभव होता है, सपन में हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, और सुषुप्ति की जो अवस्था है, उस सुषुप्ति की अवस्था में हमें कारण शरीर का अनुभव होता है, क्योंकि उस अवस्था के अंदर हमारे अंदर ये विचार नहीं रहते। उसमें हमें सुषुप्ति की अवस्था में अनुभव होता है आनंद का। परंतु उस आनंद के अनुभव होने पर भी हमारे अंदर एक भाव बना ही रहता है, और वो भाव है मैं हूँ। जो ऐसा भाव है मैं हूँ, यही कारण शरीर है, अहम का भाव जो है। तो इसी को हम भावात्मक शरीर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इस कारण शरीर के अंदर जो ऐसा भाव है मैं हूँ, यही हमारा कारण शरीर है। और सुषुप्ति की अवस्था में हम इसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार का मन बुद्धि का ज्ञान नहीं रहता। ये जो मन बुद्धि का ज्ञान है, ये सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। ये जो हमारा विचारों का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान इस सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। इस कारण शरीर में कोई ज्ञान नहीं रहता। जब हमारी चेतना इस कारण शरीर के निकट होती है, तो वहाँ कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये कारण शरीर भी उस परम तत्व से उत्पन्न होता है। तो उस परम तत्व से उत्पन्न ऐसा होता है ये कारण शरीर, जब प्रकृति में ये परम तत्व जगह जगह उत्पन्न होता है, तो इन शरीर में जब वह उत्पन्न होता है, पशुओं के शरीर में होता है या पहले पक्षियों के शरीर में होता है, जो अंडे से उत्पन्न वाले जीव हैं, उनके अंदर जो ये कारण शरीर सक्रिय होता है, तो वहीं पर हमारा अहम भाव सक्रिय हो जाता है। ये अहम भाव हमारे अंदर आ जाता है, मैं हूँ। और जब इस प्रकार का ये क्रम फिर चलता रहता है, फिर ये हमारा अहंकार जन्म जन्म लेता रहता है, और जन्मों जन्मों में जब ये अहंकार प्रकट होता है, तो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। इसके अंदर बहुत सारी तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। सूक्ष्म तरंगे जो हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जो माया की तरंगे हैं, वे तरंगे इस कारण शरीर के अंदर सक्रिय रहती हैं।
जो माया की तरंगे उस परम तत्व में उत्पन्न हो रही हैं, वो जो परम तत्व सत्ता है परमात्मा, इसे ही हम कारण शरीर कहते हैं। इसका उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे सूर्य है और सूर्य से धूप उत्पन्न होती है और वो धूप सब जगह फैल जाती है, सभी लोकों में फैलती है। जो सूर्य के लोक हैं, ये धूप जो सूर्य से उत्पन्न है, तो इसी प्रकार उस परम तत्व परमात्मा से उत्पन्न यह कारण शरीर है, ये उसी का रूप है। जैसे धूप सूर्य का ही रूप है, तो ये कारण शरीर भी उसी परम तत्व परमात्मा का रूप है। तो जब हम उस परम तत्व परमात्मा को जान लेते हैं, हम जान लेते हैं कि मैं धूप नहीं हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं कारण शरीर ये तरंगे नहीं हूँ, मैं वही परम तत्व परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर लेते हैं। तो फिर हम जब ये हमारा कारण शरीर की तरंगे नष्ट हो जाती हैं ऐसे अनुभव के द्वारा, तो हमारी फिर जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है, उसका फिर जन्म नहीं होता। तो इसी प्रकार ये जो कारण शरीर है, ये उस परम तत्व परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और इसी कारण शरीर के अंदर निम्न प्रकार की तरंगे हैं। ये तरंगे ही हमारे नेक्स्ट जन्मों में सक्रिय होती हैं। जिस प्रकार हम जैसी तरंगे इन शरीर के अंदर, इस कारण शरीर के अंदर लेकर जाते हैं सूक्ष्म शरीर के जरिए, मन बुद्धि के जरिए और इंद्रियों के माध्यम से, जो हम तरंगे इस कारण शरीर के अंदर फीड कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट जन्म में हमारे वही तरंगे हमारे इस स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में लौट कर आ जाती हैं। तो इसी को हम कारण शरीर कहते हैं। और यह कारण शरीर, इस कारण शरीर से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बना है और इस सूक्ष्म शरीर के सक्रिय होने से ही हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और सुषुप्ति की अवस्था में हम इसका अनुभव कर सकते हैं। हम ध्यान साधना के द्वारा, जब हमारी ध्यान साधना और भक्ति बहुत गहरी हो जाती है, और भक्ति में जब हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा, जब हमारे अंदर इष्ट चिंतन ही रह जाएगा, कोई विचार नहीं रहेगा, उस परम तत्व परमात्मा में ही हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तो उस भक्ति की अवस्था में हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो जब हमारे मन के अंदर होश पूर्वक भक्ति में आनंद होगा और भाव ही उत्पन्न होगा, लेकिन भक्ति में हमारे अंदर एक भाव बना ही रहता है कि परमात्मा और भक्त, तो ये द्वंद्व का भाव बना रहता है। वहाँ पर मन तो विलीन हो जाएगा, मन के विचार भी विलीन हो जाएंगे भक्ति में, लेकिन ये भाव बना ही रहेगा, मैं हूँ। तो ये जो हमारा मैं हूँ का भाव बना है, यही कारण शरीर है। इसी कारण शरीर के जरिए हमारे सूक्ष्म शरीर में तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। तो भक्ति में हम इसका अनुभव कर सकते हैं, सुषुप्ति अवस्था का। और ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, जब हमारे मन के संस्कार, हमारे मन के अंदर ये जो विषय विकार और रजोगुण तमोगुणी तरंगे नष्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो हम सुषुप्ति की अवस्था में उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करते हैं और हमें उस सुषुप्ति की अवस्था में हम उस परमात्मा के अति निकट होते हैं। और जब निकट होते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है और उस परमपिता, उसकी झलकें मिलनी शुरू हो जाती हैं। हमें उसकी झलकें मिलनी शुरू होती है उस सुषुप्ति की अवस्था में। वह परमात्मा नहीं है, वह भी जिस प्रकार हम धूप में चले जाते हैं तो हमें सूर्य का महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन धूप सूर्य नहीं है। सूर्य तो एक प्रकाश का पुंज है जिसमें बहुत गर्मी है। तो इसी प्रकार अगर हम कारण शरीर में हमारी चेतना, कारण शरीर के हम निकट हो जाएंगे, तो हमें उस आनंद का गहरे में बहुत अनुभव होगा। जब हमारे मन के अंदर और विकार नष्ट हो जाते हैं, जब ये कल्पनाएं शून्य हो जाती हैं, तो हमें उस सुषुप्ति की अवस्था में उस परमपिता परमात्मा का निकट अनुभव होता है। तो फिर हम
बहुत ही गहरा आनंद महसूस करते हैं, तो वही हमारा भावात्मक कारण शरीर है। जब इस कारण शरीर के अंदर हमारे ये जो अहम भाव है, मैं हूँ, ऐसा भाव है, ये प्रकट होता है और फिर इसी को हम कारण शरीर कहते हैं। तो यही हमारा कारण शरीर है जो हमें आनंद का अनुभव कराता है, और इसी कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर चलते हैं। तो इसी प्रकार जब हम अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम पहले स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे, और फिर सूक्ष्म शरीर की तरंगों को नष्ट करने के बाद हम कारण शरीर में प्रवेश करेंगे, और फिर हम जो कारण शरीर के अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, इन संस्कारों को नष्ट कर देंगे उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश के जरिए। इस प्रकार हमारा मोक्ष होता है, हमें केवल्य प्राप्त होता है। तो आनंद भी वह परमात्मा नहीं है, वह भी प्रकृति का विकार है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करने के लिए आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। जब भी आप इस कारण शरीर में प्रवेश कर सकते हो, और जैसे ही आप इस कारण शरीर में प्रवेश करोगे तो आपको सुसुप्ति का अनुभव होगा। वहाँ पर आपके कोई विचार नहीं बचेंगे, और यही अवस्था उस परम पिता परमात्मा के अति निकट की अवस्था है। और यहाँ से ही फिर हम उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमें सूक्ष्म शरीर की जो तरंगे हैं इन्हें नष्ट करके कारण शरीर में प्रवेश करना है, और यही हमारा कारण शरीर है जो परमात्मा के अति निकट है, जो उस तत्व में परम तत्व में जो अहम भाव उत्पन्न हुआ है, मैं हूँ, जो ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, भावात्मक जो शरीर है, यही कारण शरीर है। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।